द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान को देखकर भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता घबराहट महसूस करने लगे हैं और यह आरोप लगाने लगे हैं कि एक अकेले को हराने के लिए पूरा विपक्ष कैसे एकजुट हो रहा है। लेकिन क्या यही सच्चाई है जो दावा बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं? चाहे फिर वो अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, इन सबको यही लग रहा है कि सिर्फ पीएम मोदी को हराने के लिए या फिर इकलौती भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। लेकिन उन्हें अपना भी आईना जरा साफ कर लेना चाहिए कि एनडीए 2014 में 29 दलों के साथ मिलकर तैयार था और इसके अलावा धीरे धीरे समय बीता, यह संख्या बढ़ी भी थी, 42 तक पहुंची थी। फिर यह गिरते गिरते 21-22 पर आई और इस वक्त आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनडीए में 26 से 28 दल इस वक्त भी मौजूद हैं जो बीजेपी के साथ हैं। तो पहला जो यह राग अलापा जा रहा है कि विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी के अकेले मैदान में है। एक शेर की बात की जाती है कि एक शेर अकेला दहाड़ रहा है, मैदान में खड़ा है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। तो यह आईना साफ करके देख लें कि उनके पास भी 26 दल हैं, लेकिन जो लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं वो किस वजह से छोड़ रहे हैं यह बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है और देश ने भी देखा है कैसे विश्वासघात होता गया और उनके सहयोगी पार्टियां उनका साथ छोड़ती चली गई। चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर श्रोमणी अकाली दल ही क्यों ना हो, इन सब ने भी इनका साथ छोड़ा था। तो हम आपको बताएंगे कि इस बीच विपक्षी एकता की जब बात होती है तो उसमें 15 दल है, लेकिन एनडीए के पास तो उसकी संख्या अधिक है। छोटे छोटे दल हो या बड़े बड़े दल हो, सब मिलाकर भी एनडीए इस वक्त बहुत सारी संख्या में है। तो चलिए जरा यह भी देख लेते हैं कि एनडीए में इस वक्त बीजेपी के साथ कौन कौन से दल खड़े हैं। अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए। इसमें बताया गया है कि कई बड़ी पार्टियों ने भले ही एनडीए से दूरी बना ली है, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास काफी ताकत है। एनडीए गठबंधन में फिलहाल 26 पार्टियां शामिल हैं। इनमें से 17 ऐसे दल हैं जिनके सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है, लेकिन एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट, एआईएडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, सोनेलाल, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, एमएनएफ, एनपीएफ, एजेएसयू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, एजीपी, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, यूपीपीएल, अजासू और एआईएनआरसी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं। तो देखा आपने, ये तमाम पार्टियां एक साथ हैं। अब यहां से इनको अगर एक एक दो सीट का भी फायदा हो जाता है तो ये तो नफा में रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जिस हिसाब से ताकतवर होता जा रहा है उससे दरअसल बीजेपी को परेशानी होने लगी है। विपक्ष के तो एकजुटता वाली बात अगर करते हैं तो 15 दल ही है, तो दोनों की तुलना भी कर लेंगे तो बीजेपी का दावा यह फ्लॉप हो जाता है। एक ट्वीट मैंने देखा तो सोचा कि चलिए खबर तो बननी ही चाहिए। तो राहुल तहिलानी है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि बीजेपी के साथ इस समय 28 दल हैं जिनके साथ मिलजुल कर वो सरकारें चला रही हैं। विपक्षी एकता में 15 पार्टियां, फिर भी सुबह से कुछ मीडिया चैनल दिखा रहे हैं कि एक खेल को हराने के लिए सब साथ आ गए, सब मोदी जी के पीछे पड़ गए। वाकई में ऐसी स्थिति है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि स्थिति ऐसी हो रखी है। बीजेपी भी अपने साथ बहुत सारे दलों को लेकर चल रहा है। अभी हाल ही में उनसे दूर हुए जीतन राम मांझी फिर से आ गए। तो छोटे छोटे दल तो बहुत हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई दल उनके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी साथ मिला हुआ है। तो आने वाले समय में यह रास्ता तो एकदम से क्लियर है कि बीजेपी भी गठबंधन के सहारे ही 2024 की चुनावी नैया में कूदना चाहेगा और उसमें पार भी लगाना चाहेगा। तो विपक्ष एकजुटता क्यों नहीं दिखाए? वैसे भी पोलराइजेशन के सहारे भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता हासिल करती है। तो ऐसे में विपक्ष अगर कोई फॉर्मूला इजाद कर रहा है और पूरा विपक्ष यह चाहता है कि एक सीट पर एक उम्मीदवार हो, 450 से 475 सीटों के लिए यह फॉर्मूला तय हो रहा है, तो इसी से बीजेपी परेशान हो रखी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या बयान दे रहे हैं वो भी देखना, सुनना, समझना जरूरी है। तो चलिए हमने अमर उजाला से कुछ नेताओं के बयान को इकट्ठा किया ताकि यह तो समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर तिलमिलाए हुए हैं, क्या कारण है
कि उनकी बेचैनी लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले अमित शाह के ही बयान को देखते हैं। अमर उजाला ने उनके स्टेटमेंट को लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की बैठक पर कहा कि आज पटना में फोटो सत्र चल रहा है, वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं कि कितना भी साथ हो लो, आपकी एकता संभव नहीं है। अगर एकता संभव हो भी गई तब भी कोई फायदा नहीं है। साल 2024 में मोदी 300 से अधिक सीटों के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये अमित शाह का अपना दावा है, लेकिन ये वही अमित शाह है जो दुर्ग की रैली में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेज राहुल गांधी को ही फाइट में बता रहे थे कि प्रधानमंत्री इन दोनों में से कौन बनेगा। यानी वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं और उनमें वो पूरी ताकत है जिससे वो प्रधानमंत्री मोदी से दो दो हाथ करेंगे। इसके अलावा जरा देखिए स्मृति ईरानी का क्या बयान है। स्मृति ईरानी तो यहां तक कह रही है कि सिर्फ एक अकेले को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। अब जरा उनके बयानों को देखते हैं। यहां लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है कि कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्र हो रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा देखा था। यह हास्यास्पद है कि वो लोग एकजुट होंगे जो राष्ट्र को यह संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता पीएम मोदी के आगे विफल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पीएम मोदी को अकेले हराने में नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। तो अकेले हराने में नाकाम है। सिर्फ यहाँ लड़ाई पीएम मोदी से नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लड़ाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी ही विचारधारा से मिलते जुलते जो सहयोगी दल हैं उनसे भी तो मुकाबला करना होगा। तो ऐसे 26 से 28 दल साथ खड़े हैं, तो फिर इनके लिए विपक्ष का एकजुट होना गलत क्या है और क्यों नहीं रणनीति बने? देश में एक नई सियासत क्यों ना हो? ये अलग अलग लोग टुकड़ों में लड़कर एजेंडा एक ही रखकर चलेंगे तो उससे अच्छा है कि मिलकर एक ही एजेंडा पर काम करें। तो विपक्ष ऐसा ही कुछ प्लान कर रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही जा रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कही जा रही है, तमाम ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन पीएम फेस पर कोई बैठक नहीं हो रही है। यहां हो रही है कि कैसे रणनीति बनाया जाए ताकि एनडीए को सत्ता से बेदखल किया जा सके। यह विपक्ष का प्लान है। इसमें देखिए फिर भी सबको दिक्कत है। एक अकेला का जो राग चला है, जेपी नड्डा भी देखिए क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान आया है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओडिशा के कालाहांडी में विपक्षी एकता पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पटना पहुंच गए हैं। उनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि वह शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। अगर मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। नड्डा ने आगे कहा, आज बाला साहेब ठाकरे सोच रहे होंगे कि उनके अपने बेटे ने ही शिवसेना की दुकान बंद कर दी है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की भी टिप्पणी है। कई बड़े बड़े नेताओं ने बयानबाजी करके माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि विपक्षी एकता से बीजेपी को परेशानी होने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हैं, फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और भी कई ऐसे नेता हैं जो एक साथ आ रहे हैं। 15 दल हैं। तो इन 15 दलों के सामने ये सब महत्वपूर्ण दल हैं। एनडीए के साथ जो भी छोटे छोटे दल हैं वो सब वैसे भी टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि ये ताकत अगर एकजुट हो गई है तो फिर 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी तो निश्चित तौर पर हो जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में बयान देते नजर आए थे। विपक्षी दलों की पटना में हो रही बैठक को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से पूरा विपक्ष घबरा चुका है। देखिए उनका स्टेटमेंट क्या था। न्यूज 24 ने लिखा है कि जब विपक्षी दलों की बैठक पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रहे, लेकिन सभी रिकॉर्ड तोड़ 2024 में पीएम मोदी सरकार बनाएंगे। दीवार पर साफ लिखा है कि 2024 में पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुमत से मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के खोखले दावे भी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सियासी परिस्थिति दिखाई पड़ती है, राज्यवार चुनाव की भी बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता भी डवाडोल होती मालूम पड़ती है।
ओपिनियन पोल, सर्वे सब बता रहे हैं कि बीजेपी को वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने जीत के दावे किए हैं और तथ्यपरक बातों के सहारे समझाने की कोशिश भी की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अच्छा काम किए हैं, जनता के बीच भरोसा है। राजस्थान में जो विवाद कांग्रेस के भीतर था वो खत्म हो चला है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी संघर्ष ही करती रही है। तो ऐसे में 4 राज्य और भी बीजेपी के हाथ से निकल सकते हैं और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी तो है और इसी के लिए विपक्षी एकता अगर हो रही है तो ये सब यहाँ परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।